नमस्कार, राजधानी तक में एक बार फिर स्वागत है। आज हम हैं राजनगर विधानसभा में। यहाँ से विक्रम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनकी श्रीमती जी हमारे साथ हैं, जो उनसे कंधा से कंधा मिला के, कविता सिंह जी आपका नाम है। चुनाव प्रचार अभी हमने देखा, बाहर काफ़ी लोग जो हैं, तो शुरुआत आप ही करती हैं क्या प्रचार की? सबसे पहले तो नमस्कार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव प्रचार एक्चुअली शुरुआत का मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि कभी भी जो प्रत्याशी होता है वो नहीं करते, सबसे पहले कार्यकर्ता करता है। तो आप देखिए, सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तो आप भी कार्यकर्ता मानती हैं अपने आप को? जी बिल्कुल, मैं कार्यकर्ता मानती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं किसी भी उम्र तक कहीं भी पहुंच जाऊं, सबसे पहले मैं पार्टी की कार्यकर्ता रहूंगी। अच्छा, कैसा लगता है जब आप चुनाव प्रचार करने जाती हैं अपने पति के लिए? बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि जो राजनगर विधानसभा में जब मैं जाती हूँ, तो लोगों का मुझे कभी इस तरह से नहीं वो लेते हैं कि मैं एक प्रत्याशी बनकर उनके पास आ रही हूँ। लोग मुझे बड़े स्नेह से, बड़े सम्मान से और प्रेम से अपनी बात रखते हैं। मुझे मतलब, आप यदि क्षेत्र में जाएंगे तो महिलाएं मेरा हाथ पकड़कर कोशिश ये करती हैं कि मुझे घर के अंदर तक ले जाएं और मुझसे बात करें। वो बेझिझक अपनी बात कह पाती हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ऐसा माध्यम है राजनीति, जहां मैं लोगों की समस्याओं को सुन पाती हूँ। और जब मैं अपने साथ एक डायरी लेकर भी चलती हूँ, ताकि मैं समस्याओं को लिख सकूं और फिर अगले 5 सालों में वो डायरी मेरी काम आती है। एक स्लोगन है भ्रष्टाचार को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हम पूरा मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, आपके यहाँ लिखा है कि भ्रष्टाचार ना कुछ, ऐसा क्या है वो स्लोगन, क्या है? एक्चुअली ये भ्रष्टाचार वाला जो है, ये आप देखेंगे कि ये भाजपा के 18 सालों के कार्यकाल का एक नतीजा है कि ये भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच गया है। मतलब आप देखें कि चारों तरफ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। और यहाँ पर ना तो महिलाएं सुरक्षित है, युवा हैं वो बेरोजगार हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। वो जब अपनी हक की बात कहने जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। लोग यदि कुछ कहने की कोशिश करते हो तो उन पर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं। और पर्टिकुलर में राजनगर विधानसभा की यदि बात करूं, तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो खासकर इसलिए है, मैं पूरे प्रदेश में ये चीज है, पर राजनगर विधानसभा में ये एक अलग तरीके से है। उसकी वजह है यहाँ के, जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ के जो सांसद हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वीडी शर्मा जी, उनके बहुत ही खास है जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं। पिछली बार प्रत्याशी रहे थे अरविंद पटेरिया, तो वो उनका एक ही, उनको वीडी शर्मा जी का पूरा संरक्षण प्राप्त है और वो जो चाहे यहाँ पर जनता के साथ कर सकते हैं। उन्हें खुली छूट है। अभी आपने देखा, एक बुजुर्ग दंपत्ति आया था, वो सोचिए आप, वो खर्रोई से यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां से, वो मेरे नगर परिषद क्षेत्र में था। वो दोनों यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि उनके साथ मारपीट हुई, परंतु उनको ऐसी धारा लगा दी गई जिसके तहत ना तो गिरफ्तारी की जा सकती है और ना ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ एक खाना पूर्ति कर दी गई। उस महिला की शायद उम्र 70 के आसपास तो रही है, और उस महिला की पेट पर लात मारी गई, उसको प्रताड़ित किया गया, परंतु थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोग उस पर हम लोग, जरूरत ही क्यों पड़े भाई? वो जब थाने गई थी तो हम लोग की जरूरत क्यों पड़ी उसे? ये एक सवाल है। उसे थाने जाकर वहां न्याय मिल जाना चाहिए था। और वो तो बुजुर्ग दंपत्ति, ऐसा भी नहीं है कि भाई वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने ये अत्याचार किया वो अरविंद पटेरिया जी से संबंधित है, इसलिए थाने में फोन पहुंच गया। और हर केस में यहाँ पर ऐसा होता है। राजनगर विधानसभा में 307, 302 जैसे झूठे मुकदमे, आप क्षेत्र में पता करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर झूठे मुकदमे लगाए गए, कई लोगों को हमने बचाया भी है और कई लोगों को नहीं भी बचा पाए। तो ये एक यहाँ के क्षेत्र की ऐसी विडंबना है जिसके लिए जनता ने ये खुद ये नारा दिया है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त राजनगर विधानसभा चाहिए। और रही आप तहसीलों की बात, तो यही हाल तहसीलों में है। आपका राजनीति में आना कब हुआ? जी, राजनीति में मैं प्रत्यक्ष रूप से कहूँ या अप्रत्यक्ष रूप से कहूँ,
यदि मैं कहूँ अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं 2003 में आ गई थी। जो मेरे पति जो हैं वो पहली बार छतरपुर से विधायक बने थे और इसके बाद से 2008 में से लगातार राजनगर विधानसभा, ये नया परिसीमन था राजनगर विधानसभा, तो मैं तब से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में, आप कहें कि राजनीति में नहीं, इस परिवार में के बीच में आ गई थी। और यहाँ के लोग मुझे कभी भी, मैंने जैसे कि पहले बताया कि लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं, तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि अपने परिवार के बीच जाने का मुझे मौका मिल गया था। पहले घर के अंदर ही रहती थी और तब से मैं लगातार हूँ। इसके बाद मैं 2014 में मतलब कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं नगर परिषद का खजुराहो का चुनाव लड़ी और बहुत अच्छे मतों से, लगभग 7,000 मतों से मैंने यहाँ पर 12,000 ही वोटर हैं और जिसमें से जो भाजपा के प्रत्याशी थे शायद उनको 2200 वोट ही मिले थे उनको, और बाकी और लगभग कुछ वोट किसी को 500, किसी को 9-10 प्रत्याशी थे। बहुत भारी मतों से मैं जीती थी। जनता का अपार स्नेह और सम्मान मुझे मिला था और मैंने लगातार 5 साल काम किया और 5 साल लोगों ने अपनी समस्याएं बेझिझक मुझे कही और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप उससे पहले यदि आप आते तो पूरा खजुराहो आपको गड्ढों में तब्दील मिलता। इसके बाद जो भी मैं कर पाई, मेरी पूरी कोशिश थी, क्योंकि उस टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। हाँ, ये एमएलए थे तो मेरे लिए सपोर्ट ये था और जनता मेरे साथ थी, सबसे बड़ा सपोर्ट ये था। मैं काफी हद तक जो काम कर पाई मैंने किए। इसके बाद 2019 में मुझे लोकसभा की टिकट मिली और लोकसभा की मैंने पूरी अपनी कोशिश की और जनता का जो निर्णय था मैं सिरोधार्य करती हूँ। भाई जनता ने मुझे नहीं चुना, वीडी शर्मा जी को चुना, पर चुनने के बाद यदि इतने भारी मतों से वीडी शर्मा जी को चुना तो मैं समझती हूँ कि जब किसी भारी मतों से चुना जाता है तो उसकी वो जिम्मेदारी साथ में लाता है। परंतु वीडी शर्मा जी ने जिम्मेदारी तो मुझे, मैं क्या, आप ये जनता से पूछ सकते हैं किस तरह से उन्होंने निभाई। मेरे द्वारा किए गए नगर परिषद के काम का श्रेय भी, छोटी सी नगर परिषद के कार्यों का श्रेय उन्होंने लिया। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है ये शायद, पता नहीं उनकी कौन सी सोच है, तो तब से लगातार कार्य कर रही है। किन मुद्दों को लेके अभी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप सहयोग मांग रहे हैं जनता से? जी, सबसे पहले तो हम लोग कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं, कमलनाथ जी ने मतलब ऐसा है कि जनता के लिए सौगातों की बौछार कर दी है। उन्होंने एक तरफ नारी सम्मान योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना उनको 18 साल बाद याद आया, वो चुनाव के 3-4 महीने पहले, परंतु कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना लाई। बच्चों के लिए उन्होंने मेरी बिटिया रानी जैसी योजना प्रारंभ करेंगे और विवाह योजना के लिए उन्होंने कहा कि 1,01,000 रुपए देंगे। बिटिया रानी के लिए उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। ऐसे किसानों के लिए उन्होंने 5 हार्स पावर, यहाँ का किसानी क्षेत्र है उनका सबसे ज्यादा। एक समस्या और भी है, यहाँ पर आप जाएंगे तो लोग कहेंगे उनके घरों में शायद 1 या 2 बल्ब जलते हैं, 1-2 पंखे चलते हैं, सामान्य लोग हैं और उनका बिल आता है किसी का 5,000, किसी का 7,000, किसी का 10,000। और ये आप यदि चाहें तो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके समाधान के लिए कमलनाथ जी ने तो इतनी अच्छी, एक तरफ बेरोजगारों के लिए उनकी योजना है, नारियों के लिए सम्मान के लिए उनकी योजना है, बच्चों के लिए उनकी योजना है, किसानों के लिए। मुझे लगता है कमलनाथ जी ने ऐसा कोई वर्ग है जिसे उन्होंने छुआ नहीं है, हर वर्ग को उन्होंने छुआ, हर वर्ग के लिए उन्होंने जो योजनाएं हैं वो लाई हैं। हम लोग उसे लेकर जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ राजनगर के खुद मुद्दे तो हैं ही है कि यहाँ पर जो थानों से जो यहाँ पर, मैं तो ये कहूंगी कि थानों के कुछ टीआई तो ऐसे हैं, मैं साफ तौर पर कहती हूँ कि थानों के कुछ टीआई तो ऐसे हैं जो कि आज भी भाजपा के कर्मचारियों की तरह काम कर रहे हैं। किसी को भी उठा लेना, यदि हम लोग के साथ वो काम करते हैं या हम लोग के साथ काम नहीं भी करते हैं, किसी और पार्टी के साथ काम करते हैं और वो उनका विरोध करते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती उनको थाने से उठवा लिया जाता है, उन पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। अब भी ये सिलसिला जारी है और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगी कि प्रशासन अब तो
निष्पक्ष हो कम से कम। अब तो कम से कम पुलिस प्रशासन ये सब निष्पक्ष हो, चुनाव सर पर हैं और इस तरह की और वो तो इस तरह से कहते हैं, आप मेरी एक टीआई तो हैं जो राजनगर के टीआई हैं, वो साफ कहते हैं मेरी 300 आप शिकायत कर लो फिर भी मैं यहाँ से बदला नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पर रहूंगा और मैं तो ऐसे ही लोगों को उठाऊंगा। सोचिए आप, एक टीआई इस तरह की बातें करता है तो ये क्या हल होगा राजनगर विधानसभा में। तो आपने सुना होगा कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि 4 बार से आपके जो पति हैं यहाँ से विधानसभा जीतते आ रहे हैं। फिर किसी पड़ाव पे किसी और के साथ खास मुलाकात करेंगे।